नमस्कार। बात करते हैं पोखरण विधानसभा चुनाव की, जो मात्र 2 महीने बाद होने जा रहे हैं। पोखरण विधानसभा सीट हमेशा ही सुर्खियों में रहती है। बात करें 2018 के चुनाव की, तो उस समय महंत प्रतापपुरी जी ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर इस सीट को हॉट सीट बना दिया था। महंत प्रतापपुरी जी के चुनाव प्रचार में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं तत्कालीन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी साले मोहम्मद के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं। उससे पूर्व भी 2013 के चुनाव में गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शैतान सिंह राठौड़ के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं, यानी कि हमेशा ही सुर्खियों में रहने वाली सीट है। मोदी की सभा के बाद शैतान सिंह ने प्रचंड बहुमत से 34,000 से अधिक मत लेकर कांग्रेस प्रत्याशी को हराया था। उस समय से ही यह सीट सुर्खियों में रही है। पोखरण सीट हमेशा सूबे में जो सरकार रहती है उसके समर्थन में ही यहाँ से प्रत्याशी जिताकर भेजे जाते हैं। पोखरण सीट से जो प्रत्याशी जीतता है उसी दल की आगे सरकार भी राजस्थान में बनती रही है। गत 3 चुनाव में यही देखने को मिला है। अब 2023 में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो भविष्य की गर्त में है, जनता के सीट का गठन 2008 में किया गया था। जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र से अलग होकर परिसीमन के बाद में 2008 में ही पोखरण विधानसभा सीट का गठन किया गया था। पोखरण क्षेत्र से विधानसभा के 3 चुनाव हो चुके हैं। 13वीं, 14वीं और 15वीं विधानसभा के सदस्य यहाँ से चुने गए हैं, जिसमें 2 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। जो यहाँ से प्रत्याशी जिस दल का जीत किया जाता है उसी दल की सरकार सूबे में भी बनती रही है। अब बात करें चुनाव की 2008 की, तो उस समय कांग्रेस ने साले मोहम्मद और भाजपा ने शैतान सिंह को प्रत्याशी बनाया था। इस दौरान दोनों ही प्रत्याशियों में कड़ा मुकाबला रहा था, जिसमें 339 मत से साले मोहम्मद ने जीत दर्ज की थी और उसी समय सूबे में भी कांग्रेस की अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार बनी थी। अब बात करें 2013 के विधानसभा चुनाव की, तो उस समय भी दोनों ही दलों ने पुनः अपने पुराने प्रत्याशियों को ही चुनाव लड़ाने का फैसला लिया था, जिसमें शैतान सिंह ने 34,444 मतों से साले मोहम्मद को हराया था और उस समय शैतान सिंह के समर्थन में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल जनसभा करके शैतान सिंह को प्रचंड बहुमत से जिताया था। राजस्थान में 2013 के चुनाव परिणाम में भाजपा की सरकार बनी थी। उस समय जनता ने भाजपा को प्रचंड जन समर्थन मिला था, जिसमें 163 सीटें भाजपा ने हासिल की थी और कांग्रेस ने मात्र 21 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी थी। 2013 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी शैतान सिंह ने कुल 85,010 मत एवं साले मोहम्मद ने 50,566 मत प्राप्त किए थे, जिसमें 34,444 मतों से शैतान सिंह भाजपा प्रत्याशी विजयी रहे थे। अब बात करते हैं पोखरण विधानसभा चुनाव 2018 की, तो उस समय चुनाव से मात्र 10 दिन पूर्व ही पोखरण से भाजपा ने महंत प्रतापपुरी जी को उम्मीदवार बनाकर इस सीट को हॉट सीट बना दिया था। 2018 के चुनाव के समय मारवाड़ की बात करें तो बाड़मेर, जैसलमेर की, तो इसमें 9 सीटों में जसवंत फैक्टर कहे या वसुंधरा से नाराज़गी कहे या राजपूतों का नारा कमल का फूल हमारी भूल कहे, किसी भी कारण रहा हो, लेकिन भाजपा को मात्र 9 में से 1 सीट पर ही विजय हासिल हुई थी। सिवाना सीट को छोड़कर सभी जगह भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था। 2018 की बात करें तो उस समय जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में मात्र भाजपा को 3 सीटें ही प्राप्त हुई थी। बाकी सभी जगह पर भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था। अब बात करते हैं यहाँ की पोखरण विधानसभा की, तो यहाँ पर महंत प्रतापपुरी जी को उम्मीदवार बनाने से ये हॉट सीट बन गई थी। लेकिन यहाँ के राजनीतिक विश्लेषज्ञों की बात करें या मीडिया की सर्वे की बात करें तो उस समय उन्होंने महंत प्रतापपुरी जी को प्रचंड बहुमत से जीत बता रहे थे। भाजपा के पक्ष में मतदान रहेगा, लेकिन वो उल्टा हो गया और 872 मतों से भाजपा को हार मिली थी। हार का मुंह देखना पड़ा था। कमल का फूल या स्वाभिमान सेना कहे या कुछ भी कहे, जो कारण रहा होगा जिसके कारण
पोखरण सीट भी कांग्रेस के खाते में चली गई थी। अब बात करते हैं 2023 के चुनाव की, तो इसमें क्या कुछ रहने वाला है। 2023 में पोखरण विधानसभा सीट से महंत प्रतापपुरी जी भाजपा से सशक्त दावेदार है, वहीं कांग्रेस से साले मोहम्मद भी दावेदार है। अब ये क्या मुकाबला रहेगा 2023 के चुनाव में, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। मानवेंद्र सिंह जसोल के जैसलमेर विधानसभा में धुआंधार जनसंपर्क को लेकर चर्चाओं के बाजार गर्म हो गए हैं। पोखरण के साले मोहम्मद ने वर्तमान सरकार में मंत्री हैं और अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने मानवेंद्र सिंह का जिस प्रकार से स्वागत आवभगत की थी, उससे लगता है कि उनका निशाना एक तीर से 3 निशाने हैं। अब ये क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो भविष्य की गर्भ में है, लेकिन साले मोहम्मद के तीर से राजपूतों को पोखरण में जितना हो सके अपने समर्थन में लिया जा सके, इसको लेकर उन्होंने मानवेंद्र सिंह पर निशाना साधा है। और मानवेंद्र सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं जैसलमेर से, तो पोखरण में क्या कुछ रहने वाला है वो तो समय ही बताएगा। लेकिन महंत प्रतापपुरी जी पिछले 5 वर्ष से पोखरण में डटे हुए हैं। वह प्रत्येक व्यक्ति से सीधा संपर्क रखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति से सीधा संपर्क, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज, प्रत्येक जाति के सुख दुख में शामिल रहते। वहीं कांग्रेस भी पिछले 15 वर्ष से एक ही उम्मीदवार पर दांव खेलती आई है। साले मोहम्मद को ही 3 बार चुनाव में उतार चुकी है और आगे भी 2023 में लगभग साले मोहम्मद उतरना तय ही है। अब रोचक मुकाबला होने वाला है। वहीं कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही है कि विकास के बल पर पुनः सरकार बनने जाएगी, लेकिन क्या होगा ये तो समय ही तय कर पाएगा। बात करें जातिगत मतों की, तो उस हिसाब से पोखरण में कुल मतदाता 2,10,000 से अधिक है, जिसमें से राजपूत जाति के वोट कहें या जिसमें राजपूत जाति में राजपूत है, रावणा राजपूत है, राजपुरोहित है, इन समाज को मिलाकर कुल वोट की गणना की जाए तो ये 56,000 वोट के लगभग है। वहीं मुसलमानों के वोट जो 46,000 के लगभग है, जिसमें मुसलमानों में मुसलमान हैं, तेली है, मंगनियार भी है। अब बात करें SC ST की, जिसमें 6 जातियाँ आती है, वाल्मीकि है, चमार है, मेघवाल है, भील है, नायक है, नट है, इनके कुल 33,000 मत है। अब बात करते हैं विश्नोई जाट, वह भी पोखरण विधानसभा में 17,000 से अधिक मत है। अब बात करते हैं मूल OBC की, जिसमें 40,000 से अधिक मत है, जिसमें 14 जातियां हैं। मूल OBC की बात करें तो इसमें जैसे सुथार है, दर्जी है, कुम्हार है, नाई है, माली है, चारण है, ओड है, जोगी है, गोस्वामी है, स्वामी है, साध है, सुनार है, रायका है, बंजारा है, भार्गव है। इस प्रकार कुल मूल OBC की जातियां हैं, जिसमें 40,000 से अधिक बहुत मत है। अब बात करें ब्राह्मण की, माहेश्वरी है, ब्राह्मण है, पालीवाल है, जैन है या अन्य जातियां हैं जो 15,000 के करीब है। अब इसमें से कौन सी जातियां किस पक्ष में मतदान करेगी ये तो भविष्य की गर्भ में है, जनता ही तय कर पाएगी। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव की 2018 की बात करें तो उस समय कुल 1,71,000 लोगों ने मतदान किया था, जिसमें से महंत प्रतापपुरी जी को 82,000 मत मिले थे और साले मोहम्मद को 82,964 मत और निर्दलीय प्रेमाराम को 2,748 वोट और निर्दलीय पुखराज को 956 मत एवं बहुजन समाजवादी पार्टी के तुलसाराम को 2,187 मत मिले थे, जबकि नोटा को 1,122 मत मिले थे। नोटा में मतलब जीत का अंतर है ना, महंत प्रतापपुरी जी एवं कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद के बीच जीत का अंतर 872 का रहा था। उस समय जीत से भी अधिक मत नोटा को मिले थे। अब बात करते हैं पोखरण की, इसमें 3 विधानसभा चुनाव में 2 बार कांग्रेस प्रत्याशी की जीत रही है, 1 बार